हेलो फ्रेंड्स, हमारी जो 10th एनसीईआरटी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारी केवीएस टीजीटी सीरीज के अंतर्गत। और इसमें हम 10th में जो बुक है हमारी फर्स्ट फ्लाइट उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। और पिछला लेसन था हमारा 100 ड्रेसेस, तो एक्चुअली सिलेबस में नहीं था इसलिए हमने उसको पेंडिंग कर दिया है। और ये बेकर्स फ्रॉम गोवा, इसमें 3 छोटी छोटी स्टोरी हैं, 3 शॉर्ट स्टोरीज हैं। बेकर फ्रॉम गोवा, कूर्ग एंड टी फ्रॉम आसाम। तो इनको हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले ऑथर के बारे में, फिर लेसन की समरी और लेसन की कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन आपको मिलने जा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है, साथ साथ इंटरेस्टिंग होने वाला है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली स्टोरी है अ बेकर फ्रॉम गोवा और लियूसियो रोड्रिग्स जो थे उनकी बात कर लेते हैं। ऑथर की एक इंडियन लिटरेरी जीनियस रहे हैं जो गोवा से थे। कहाँ से फ्रेंड्स? जिनका जन्म गोवा में हुआ था। लाइफ स्पैन की बात करें 1915 टू 1973, 1516 कहीं 1516 से लेकर 1973 तक उनका लाइफ स्पैन रहा है। और एक एसेइस्ट थे, एक जर्नलिस्ट थे जिन्होंने आर्टिकल्स, जिनके जो न्यूज़पेपर्स थे उनमें छपते थे। और उसमें नाम आता है टाइम्स ऑफ इंडिया का, नब हिंद टाइम का और गोवा टुडे। इनमें इनके आर्टिकल्स छपते थे। प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश रहे हैं मुंबई और कर्नाटक के डिफरेंट कॉलेजेस में। और एक्चुअली इनके जो एसेज थे वो एक लैंग्वेज है कोंकणी। कोंकणी में इनके एस्से लिखे जिनको इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया। और इंग्लिश में एक नाम दिया गया इनके, एक जो वर्क पब्लिश हुए, ऑफ सॉल एंड साउल। और इसी के अलावा कोंकणी फोक टेल्स, इन नाम से इनके जो एसेज हैं वो पब्लिश हुए। बात कर लेते हैं प्रेजेंट एसे की, बेकर फ्रॉम गोवा की। इसमें देखिए, बेकर फ्रॉम गोवा में वो पुराने जो पुर्तगाल के दिन हैं, पोर्टुगीज डेज हैं, उनकी याद दिलाते हैं। और एक बेकर की कहानी है, जैसा कि आपको लेसन के टाइटल से ही पता लग रहा है। और बेकर क्या होता है? जो पाव रोटी होती है उसको बनाने वाला, और समाज में उसकी क्या हैसियत थी, इसको यहाँ ऑथर एक बिल्कुल एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं। और पुराने पुर्तगाली और उनके जो पाव थे, वो उन टुकड़ों को वो याद करते हैं। पुर्तगाली जो है गोवा छोड़कर जा चुके थे, लेकिन पाव रोटी बनाने वाले जो थे वो बेकर्स यहीं रह गए थे। उनके पाव और जो बेक सेकने के परंपरागत जो भट्टियां हैं उसमें वे उनका प्रयोग करते हैं सेकने के लिए। लेखक अपने बचपन के दिनों को इस लेसन के माध्यम से याद करता है। पाव रोटी बनाने वाले मित्र, साथी और मार्गदर्शक हुआ करते थे। दिन में वो कम से कम 2 बार आते थे अपना सामान बेचने, एक बार सुबह के समय और एक बार शाम के समय। क्लियर? पहले और उनका ट्रेडिशन क्या था? वो पहले नौकरों को पाव दे दिया करते थे, फिर घर के बच्चों को, और बच्चे भीड़ ले जमा कर लेते थे उनकी टोकरियों के चारों तरफ। और उसके बाद महीने में वो हिसाब हो जाया करता था। क्लियर? तो ऑथर उन दिनों को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो गांव के जीवन है उनमें पाव रोटी बनाने वालों का महत्वपूर्ण स्थान जो है होता है। कोई भी उपहार हो, कोई भी विवाह हो, उसमें जो एक बोल होता है, मीठी एक केक होती है, मीठी डबल रोटी, और एक वर्ड आता है बोलिनहास। बोलिनहास भी एक स्वीट केक होती है। कहते हैं इनके केक और बोलिनहास हो या बोल हो, इनके बिना कोई भी फेस्टिवल है वो अधूरा होता है। तो और पाव रोटी बनाने वालों की वो एक ड्रेस की भी यहाँ बात करते हैं। एक विशेष पोशाक उनकी होती थी जिसको कबाई कहा जाता था। एक घुटने तक लंबी एक फ्रॉक के समान, गाउन के समान वो होती थी। उसके बाद उन्होंने कमीज और शर्ट और पजामा पहनना शुरू कर दिया। तो इस तरह से वो अपना जो लेसन, अपने जो दिन हैं पुराने, उनको यहाँ याद करते हैं। चलिए अब फ्रेंड्स बढ़ जाते हैं टेक्स्ट की तरफ। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. हमारे जो एल्डर्स हैं, आर ऑफन हर्ड, प्राय उन्होंने सुना है, रेमिनिसिंग नोस्टाल्जिकली। रेमिनिसिंग नोस्टाल्जिकली मतलब
जो अतीत है, अतीत के बारे में प्रसन्नता से सोचना। उन्होंने अतीत के बारे में प्रसन्नता से सोचा है। और यहाँ कह रहे हैं, देखिए हमारे जो एल्डर्स हैं यानी जो बुजुर्ग हैं हमारे, वो प्राय अच्छे जो अतीत के दिन थे, अच्छे पोर्टुगीज डेज थे, अच्छे पुर्तगाली दिन थे, उनके बारे में वो सोचते हैं। द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लॉब्स ऑफ ब्रेड। और किसके बारे में इसके अलावा? पोर्टुगीज और उनकी जो फेमस लॉब्स ऑफ ब्रेड, यानी उनका जो ब्रेड था, उनके जो मशहूर पाव थे, उनकी वो प्रसन्नता से चर्चे करते हुए अभी भी हमारे जो एल्डर्स हैं वो प्राय सुने जाते हैं, सुनाई पड़ते हैं। यानी हमारे एल्डर्स अभी भी उन अच्छे दिनों के बारे में, उन पाव के बारे में अभी भी बात करते हैं। दोज ईटर्स ऑफ लोब्स माइट हैव वेनिस्ड, कि वो पाव खाने वाले जो लोग हैं वो अब चाहे ना रहे हों, वो चाहे वैनिश हो गए हों यानी गायब हो गए हों, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन उनको बनाने वाले जो हैं वो अभी भी जिंदा हैं। We still have amongst us the mixtures, the molders and those who bake the loaves. और अभी भी हमारे बीच में वो पाव के सामान मिलाने वाले, मिक्सचर यानी पाव के सामान मिलाने वाले, मोल्डर्स यानी सांचे में उनको ढालने वाले, और दोज हु बेक द लोब्स, और अभी भी वो लोग जो बेक्स करते हैं, किसको? लोब्स को, उन पाव को पकाते हैं, वो अभी भी मौजूद हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। और अभी भी जो फर्नेसेस है, फर्नेस कहते हैं फ्रेंड्स भट्टी को, अभी भी जो भट्टी है वो अभी भी जिंदा है। क्लियर? यानी भट्टी अभी भी मौजूद है, भट्टी की आग अब तक बुझी नहीं है। एक्सटिंग्विश कहते हैं बुझना, देखिए नीचे वर्ड दिया है एक्सटिंग्विश, कि जो फायर है फर्नेसेस की वो अभी भी बुझी नहीं है। द थर्ड एंड जिंगल्स ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू। अब यहाँ वर्ड आया फ्रेंड्स थर्ड एंड जिंगल। देखिए थर्ड एंड जिंगल क्या होती है? एक प्रकार की जो साउंड होती है थर्ड की और जिंगल की, छन छन की, जिंगल की, जब वो बेकर्स आते थे और अपना जो बैम्बू है उसको ज़मीन पर पटकते थे तो एक प्रकार की साउंड होती थी, उसको यहाँ थर्ड एंड जिंगल ऑथर्स कह रहे हैं। तो ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू की हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग। हेराल्डिंग कहते हैं घोषणा करना, जो सुबह के समय उनके आने की घोषणा करती थी। यानी पारंपरिक जो पाव बनाने वालों के जो लठ हैं, जो उनकी छड़ी थी बैम्बू की, बांस की, उसकी थड़ थड़ छन छन की आवाज़ सुबह के समय उनके अराइवल का संकेत देती थी। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, उसको अभी भी कई जगह सुना जा सकता है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, हो सकता है कि जो फादर है शायद पिता जीवित नहीं है, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, लेकिन जो उसका बेटा है वो अभी भी परिवार का जो व्यवसाय है उसको आगे बढ़ा रहा है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे, कि ये जो बेकर्स रहे हैं आज भी नोन एज पैडर्स इन गोवा, इनको पैडर के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन बन जाता है कि पैडर, हु इज पैडर, पैडर कौन है? ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, हमारे बचपन के दिनों में जब हम छोटे थे, हम बचपन था हमारा गोवा में, द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। तो जो बेकर था, पाव बनाने वाला, हमारा दोस्त, हमारा साथी, हमारा गाइड हुआ करता था। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, तो दिन में कम से कम 2 बार आया करता था। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, एक बार वो सुबह के समय, क्लियर, एक बार सुबह के समय अपनी जो बास्केट है उसको लेके वो निकलता था। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, और एक बार दोबारा जब वो अपनी टोकरी जो है वो खाली कर लेता था, यानी अपनी बैंत की टोकरी लेकर आता था, फिर दोबारा शाम को अपना आता था और बड़ी बड़ी जो बास्केट थी उसकी, उसको वो खाली कर देता था, यानी उनको बेच जाया करता था, अपने जो पाव उसके होते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोकस फ्रॉम स्लीप, और जो जिंगलिंग साउंड थी
उसकी थड़ की जो साउंड थी, जो थप थप की आवाज़ थी हमें बांस की उसकी, वो हमें नींद से जगा देती थी। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम उससे मिलने और उसका स्वागत करने के लिए भागते। वाई वाज इट सो, ऐसा क्यों होता था? वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या यह जो लोफ है, ये जो रोटी है, पाव है, क्या ये उसके प्यार के कारण होता था? नॉट एट ऑल, नहीं, बिल्कुल नहीं। द लोव्स वर बॉट बाई सम पस्काइन और बेस्टाइन, बल्कि ये जो पाव के टुकड़े तो किसी पास्किन और बास्तिन नाम की घर की नौकरानी द्वारा खरीदे जा सकते थे। मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, यानी घर की जो नौकरानी थी जिसको पास्किन और बेस्टीन कहा जाता था, उसके द्वारा ये खरीदे जा सकते थे। वाट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज केयरफुली, हम तो जो चाहते थे वो होती थी ब्रेड रूपी बैंगल्स। क्लियर? कैसी बैंगल्स? ब्रेड बैंगल्स, यानी ब्रेड के लच्छे बने हुए, पाव के लच्छे होते थे। विच वी चूज केयरफुली, जिनको हम बड़े ध्यान से चुनते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल में, कभी कभी एक विशेष प्रकार की एक मीठी जो है वो ब्रेड होती थी, मीठी डबल रोटी होती थी। The baker made his musical entry on the scene with the jang jang sound of his specially made bamboo staff. और जो पाव बनाने वाला था वो एक प्रकार के विशेष प्रकार का जो बांस था, उससे उसकी जो जैंग जैंग की साउंड है, जैंग जैंग की आवाज़ के साथ वो आता था। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, एक हाथ से वो जो बास्केट है उसको सर पे सहारा देता था। एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे हाथ से वो जो बैम्बू है वो फर्श पर बजाता था, तो जंग जंग की आवाज़ करता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, और जो घर की महिला होती थी उसको वो नमस्ते से उसका सत्कार करता था। एंड देन प्लेस इज बास्केट ऑन वर्टिकल बैम्बू, और फिर जो सीधा खड़ा उसका बैम्बू था उस सीधे खड़े बांस पर अपनी टोकरी को टिका देता था। वी किड्स, हम जो बच्चे थे, वुड बी पुश्ड असाइड, हमें एक तरफ कर दिया जाता था। विद ए माइल्ड रिब्यूक, एक हल्की सी डांट से हमें हल्का डांट के एक तरफ कर दिया जाता था। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जो नौकर था घर का उसको जो लोव है, जो पाव है, वो उस नौकर को दे दिया जाता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हमने नहीं छोड़ा। क्लियर? लेकिन हम कहाँ मानने वाले थे? हम नहीं एक हटने वाले थे। वी वुड क्लाइंब बेंच, हम एक बेंच पे चढ़ जाते, और द पैरापेट, एक मुंडेर पर चढ़ जाते, पैरापेट मुंडेर को कहते हैं, और एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ, और किसी तरह उस टोकरी में हम झांकते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लोब्स, कि मुझे अभी भी उन पाँव की, जो पाँव होते थे उन पाँव की हल्की सी अलग सी जो फ्रेगरेंस है, मीठी खुशबू जो है वो याद है। टिपिकल यानी विशेष प्रकार की। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, की बड़ों के लिए तो पाव और छोटे बच्चों के लिए उनके बैंगल्स यानी पाव के छल्ले। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आर टीथ, और यहाँ तक कि उस समय हम अपने जो ब्रश हैं, टीथ है, दांत मांजने की भी हमें केयर नहीं करते थे। और वॉश आर माउथ, सबने प्रॉपरली अपने मुंह भी हम नहीं धोते थे। एंड वाई शुड वी, और हम क्यों धोए? कह रहे हम क्यों धोए? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush, कौन इतनी टेंशन ले कि जो उसको तोड़ने के लिए, ब्रश करने के लिए जो आम की टहनी है उसको कौन तोड़ कर लाए। एंड वाई वॉज इज नेसेसरी एट ऑल, और इसकी ज़रूरत भी क्या है। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, कि टाइगर अपने टीथ को कभी ब्रश नहीं करता। क्लियर? हाउ हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, और कुल मिलाकर जो गर्म चाय है वो ही अच्छी तरह से सब कुछ धो देती थी। यानी कहाँ बच्चे सुबह सुबह ब्रश करते हैं, गर्म चाय ही ब्रश का काम करती है। और कौन मुंह धोता है? बच्चों को कह देते हैं कि शेर के कहाँ मुंह धुले हैं। यस,
Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl, just as the party or a feast loses its charm without bread. और जो मैरिज गिफ्ट हैं वो भी मीनिंगलेस होते थे, उनका भी कोई मतलब नहीं होता था उस बिना ब्रेड, जो स्वीट ब्रेड था बोल बोल के बिना। और कोई भी पार्टी हो, फीस्ट हो, अगर ब्रेड वहाँ नहीं है, वो मीठा ब्रेड नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं होता था, वो पार्टी फीकी होती थी। नॉट इवन कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। वो बेकर उस गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण होता था कि एक गांव में पाव बनाने वाले की भट्टी का होना जो है वो बड़ा आवश्यक होता था, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता था। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। और जो परिवार की महिला होती थी वो अपनी बेटी की सगाई के अवसर पर जो सैंडविच का बनाना जो है वो जरूरी होता था। केक्स एंड बोलिनहास आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। केक्स और बोलिनहास जो हैं, बोलिनहास एक स्वीट केक होती है फ्रेंड्स, एक प्रकार की, तो केक्स और बोलिनहास जो हैं वो भी क्रिसमस या जो दूसरे फेस्टिवल्स थे उनके लिए वो मस्ट होती थी, यानी वो अनिवार्य होती थी। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। इस प्रकार से एक बेकर की फर्नेस, एक बेकर की भट्टी का गांव में होना जो है वो नितांत अनिवार्य होता था। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai. एक जो पाव बनाने वाला और डबल रोटी बेचने वाला उन दिनों एक अलग रंग की जो ड्रेस है, अलग तरह की जो ड्रेस है वो पहनता था, जिसको कबाई कहा जाता था। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। और ये जो एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक की तरह होती थी, जो उसका जो नीज है, नीज तक जो घुटनों तक आती थी। इन आर चाइल्डहुड वी सा बेकर्स वियरिंग ए शर्ट एंड ट्राउजर्स। जब हम छोटे थे, हमने अपने बचपन में जो बेकर्स हैं उनको शर्ट और ट्राउजर्स, यानी शर्ट और पतलून पहने हुए हमने देखा है। विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। जो जो फुल लेंथ ड्रेस थी उनकी कबाई उससे छोटे होते थे, लेकिन जो हाफ पैंट्स से वो बड़ी होती थी। इवन टुडे, आज भी, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pattern. आज भी जो घुटनों से नीचे तक अगर कोई मतलब उस तरह की लंबी ड्रेस पहनता है तो उसको ये कहा जाता है कि वो पैडर की तरह तैयार हुआ है। द बेकर यूजुअली कलेक्ट हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। जो बेकर होता था, वो पाव बनाने वाला, अधिकांशतः अपना जो बिल है वो महीने के अंत में इकट्ठा करता था। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। जो महीने का बिल है वो दीवार पर किसी पेंसिल से अंकित किया जाता था। देखो कितनी प्यारी यहाँ एक प्रोफेशन यूज़ कर दिया पेंसिल के लिए। आप पेंसिल से कोई चीज़ लिखती हैं तो उससे पहले आप इनका यूज़ करते हैं, विद का यूज़ नहीं करते। राइटिंग विद अ पेन एंड राइटिंग इन अ पेंसिल। क्लियर? बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। और उन पुराने दिनों में जो बेकिंग था वो वास्तव में एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। एक बेकर और उसका परिवार जो है वो कभी भूखे नहीं मरे। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। बेकर, उनका परिवार और उनके जो नौकर हैं वो हमेशा हैप्पी और प्रॉस्पेरस, हमेशा खुश और संपन्न दिखाई पड़ते थे। देयर प्लम्प फिजिक, उनकी जो प्लम्प यानी मोटी ताजी, जो गदराए हुए उनके शरीर थे, फिजिक थी, वॉज एन ओपन टेस्टिमनी। वो एक प्रमाण होता था। टेस्टिमनी कहते हैं फ्रेंड्स, यानी एक स्टेटमेंट ऑफ ए कैरेक्टर और क्वालिटी टू दिस। वो एक सीधा स्टेटमेंट होता था, यानी एक खुला प्रमाण था उनका गदराया हुआ शरीर कि वो कभी भी वो स्टाफ उन्होंने नहीं किया और हैप्पी और प्रोस्पेरस वो थे। इवन टुडे, आज भी, एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, की एक ऐसा व्यक्ति जिसका जो शरीर है वो कटहल जैसा होता है, जैक फ्रूट जैसी जिसकी बॉडी होती है, ईजिली कंपेयर टू ए बेकर। उसको आसानी से एक जो बेकर है पाव बनाने वाले से उसकी तुलना की जाती थी।
क्लियर फ्रेंड्स, तो ये आज का जो हमारा एक सेक्शन है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का, ये कंप्लीट हुआ। आई होप अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आगे के सेक्शन को कंप्लीट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। और अभी तक मिलियन माइंड्स इंग्लिश ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा एप्लीकेशन, इसके कमेंट सेक्शन में, इसके डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से आप लें या प्ले स्टोर पर जाइए, सिंपली मिलियन माइंड्स इंग्लिश सर्च कीजिए और